अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक अपार्टमेंट देखने की कोशिश कर रही थी कि जी कोई अच्छा सा मिल जाए। पसंद तो मुझे सभी आ रहे थे, लेकिन मेरी किस्मत में था या नहीं ये मैंने बस देखना था। तो खैर मुझे बिल्डिंग जो है वो सभी बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी खूबसूरत नीट एंड क्लीन बिल्डिंग्स। और देखें जिनका जो कॉरिडोर था वो इतना ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो है सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि सिस्टम इनका हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा था कि उसमें हर चीज़ एक्यूरेट थी कि जिस तरह से अगर आप एक से दो लोग रहना चाह रहे हैं तो वो आराम से रह सकते थे। कि सारी फैसिलिटीज़ थी, उसके अंदर लॉन्ड्री थी, उसके अंदर स्टोरेज थी, वॉशरूम, और उसके अलावा बहुत अच्छा व्यू टेरेस से। तो सब कुछ ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी किस्मत में था या नहीं था इस चीज़ का फैसला होना बाकी था। तो खैर अभी मैं विजिट भी कर रही थी और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि बस मैं साथ साथ दुआ भी कर रही थी कि जी मुझे मिल जाए। क्योंकि ये होता था कि जी अगर जैसे मैंने पसंद कर लिया होता तो पता चलता था कि किसी और को मिल चुका होगा। तो इसी तरह से ही करते हुए मैंने एक से दो अपार्टमेंट्स मैंने देखे, जो कि फाइनली मुझे फिर आखिर एक दो तीन दिन की जो मेहनत थी मुसलसल देखने की वो रंग ले आई। और मेरी किस्मत की जो जगह थी जो मुझे मिलनी थी वो मुझे मिल चुकी हुई थी। तो इस खुशी के साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जी चलें जी अब मुझे जो है ना मेरी पसंद की जो है ना प्लेस मुझे मिल चुकी हुई है। जो कि मुझे अपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा था, उसका व्यू बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं आराम से जो है फ्री टाइम में या मैं बिज़ी भी होंगी तो मैं बाहर का व्यू भी साथ साथ इंजॉय कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात क्योंकि कनाडा में जो मौसम है वो उसका कुछ पता नहीं चलता कि कब जो है वो स्नो शुरू हो जाती है, कब बारिश शुरू हो जाती है और कब जो है धूप निकल आती है। तो इसके लिए जो है ना आपको लाइव अगर आपको अपडेट मिलती रहे तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ी कोई नेमत की बात नहीं हो सकती। तो मैं बस फिर इसी तरह से इसी खुशी में मैं थी कि जी मैंने जो है ना मतलब अपनी पसंद का जो है ना अपार्टमेंट देख लिया हुआ। और अब इसमें भी जी मैं ये डिसाइड कर रही थी कि जी मैंने जो है ना किस तरह से मैं लॉन्ड्री क्या करूँगी और क्या होगा। क्योंकि मोस्टली ये होता था कि जी मैंने सुना था कि अपार्टमेंट बिल्डिंग जो होती है उसमें लॉन्ड्री जो है वो एक अलग से लॉन्ड्री रूम बना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब सुनी सुनाई बातें ही थी, होगा किसी बिल्डिंग में। लेकिन जो मेरी किस्मत में था, जो मुझे मेरी किस्मत की जगह मिली थी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे लॉन्ड्री भी अपार्टमेंट के अंदर ही थी। और इसके अलावा जो है सारी जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं इंसान को जो ज़रूरत की होती हैं रोज़मर्रा की, वो सब अवेलेबल थी। तो जी मैंने बस जी उसके बाद जो है बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र का कलमा पढ़ के उसके बाद जो है वो मैंने मूव किया यहाँ पे। क्योंकि अभी जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यहाँ पे आप रह रहे हैं उसी प्लेस के हिसाब से अपने फर्नीचर ऑर्डर करना होता है। और यहाँ पे कोई भी काम जो है वो पाकिस्तान की तरह जल्दी जल्दी नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उसके बाद आप सबसे पहले प्लान करते हो और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि इसको करना कैसे। और जब प्रैक्टिकली आप करने निकले तो फिर अच्छे खासे दिन लग जाते हैं, हफ्तों लग जाते हैं। तो अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच रही थी कि जी मैंने इसका अपार्टमेंट का मैंने किस तरह से इसकी मैंने डेकोरेशन करनी है, कैसे सेटिंग करनी है, सब कुछ भी मेरे माइंड में नहीं था। मैं बस ये सोच रही थी कि बस अभी मुझे जो है ना मेरी पसंद की जो है ना प्लेस मुझे मिल गई है। क्योंकि मुझे रौनक और इस तरह से हैप्पी प्लेस चाहिए था जिसका व्यू बहुत अच्छा हो और सब कुछ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं फ़िलहाल मैं कोई भी प्लान नहीं कर रही थी कि मैंने कैसे इसको डिज़ाइन करना है, कैसे इसकी डेकोरेशन करनी है। तो मैं बस एंजॉय कर रही थी कि अपना पहला दिन कि जैसे मैंने उसमें मूव किया, फिर उसमें जो उसका एटमॉस्फेयर था वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे साथ मेरा टास्क भी था कि जी मैंने जो है ना अपने आप को अपना वेट भी जो है ना वो भी कम करना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादातर जो लोग थे वो मुझे स्मार्ट ही नज़र आ रहे थे। और यहाँ की ड्रेसिंग भी कुछ इस तरह से है कि अगर आपने ट्राउज़र शर्ट पहननी है तो और चलना है तो अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए तो है ना वो जिम का बहुत ज़रूरी था जाना। तो सबसे पहले मैंने जिम विज़िट किया और जनाब वो मेरी पसंद का ही जिम था कि उसमें इतना सुकून और खामोशी के साथ जो है ना सब लोग जिम कर रहे थे। तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शोर शराबा जिम में बिल्कुल नहीं पसंद। तो जी मैंने दोपहर में मैंने यहाँ पे मैं मूव हो गई थी तो फिर शाम हो रही थी। और सबसे पहले मैंने विज़िट किया और मेरा फ़ौरन से पहले माइंड बन गया, मैंने कहा कि मैंने जस्ट विज़िट नहीं करना, मैंने जो है ना अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि जब भी आपने ऐसा गोल बनाना है कि आपने अपना वेट कम करना है तो ये नहीं
कहना कि जी हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, हम सुबह से स्टार्ट करेंगे। बस आपने जो है ना अगर सोच लिया कि आपने वेट कम करना है तो बस आप जो है ना उसी वक्त से आप स्टार्ट कर दें। ट्रेडमिल करना या सिंपल वॉक करें, साइकिल करें, जो दिल करता है आप एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं। तो बस मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि जी मुझे मोटिवेशन मिल रही थी, मैंने भी उसी वक्त वॉक स्टार्ट कर दी और मैंने जितना भी कार्डियो में कर सकती थी, मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने 30 मिनट ट्रेडमिल किया, 20 मिनट मैंने साइकिल किया और उसके बाद जो है ना मैंने यही सोचा था कि जी चले इस तरह से जो है ना एक तो खाने का भी मजा आता है कि जी आपने अपनी कैलोरीज बर्न की हैं, उसके बाद फिर आप जब खाना खाते हैं तो इस श्योरिटी के साथ खाते हैं कि जब ये जो है ना आपको मोटा नहीं करेगा खाना। तो खैर यहाँ पे जी बाहर कनाडा डे सेलिब्रेट हो रहा था तो मैं वो देख रही थी, इंजॉय कर रही थी कि जी बाहर जो है ना काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे, आवाज़ें आ रही थी और उसके अलावा जो है वो फायरवर्क हो रहा था। तो मैं तो नहीं गई क्योंकि अभी क्योंकि मुझे जगहों से मैं इतनी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी, लेकिन मैं बाहर देख के मैं इंजॉय कर रही थी, बाहर की खुशी भी और सब कुछ, और साथ साथ अपने घर वालों को भी दिखा रही थी, छोटी बहन को, कि देखो काफ़ी जो है ना लोग बाहर इंजॉय कर रहे हैं। तो इतना खूबसूरत व्यू, मुझे मैं सिर्फ उसको यहाँ से देख के इंजॉय कर रही थी कि मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि अगर आप जिस तरह से आप शुक्र अदा कर रहे हैं तो उसी में फिर अल्लाह भी खुश होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना मेरा जो एक टेम्परेरी बिस्तर था वो मैंने बना लिया था अपना, और फिर मैंने अब सोना था कि काफ़ी इंजॉय मैंने कर लिया था, फायरवर्क भी और बाहर का मंजर भी। तो उसके बाद मैं अब सो गई और सुबह सुबह मैं जैसे ही उठी बड़ी अच्छी सुबह मुझे लगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि फायर अलार्म बजना शुरू हो गया और मेरे लिए ये नई चीज़ थी और मैं अच्छी खासी परेशान हो गई। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फायर अलार्म बज रहा है और ये क्यों बज रहा है। मुझे लगा कि कहीं पे कोई आग लग गई है, क्या हो गया है। मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ ना। तो मैं खैर बाहर से जब अंदर आई और सब कुछ मैं अपना इंजॉय करने के लिए मैंने कहा कि जी चलें, जब मैं जो है ना पहले अपना जिम एक्सरसाइज जो है वो जिम जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस तरह से जो फायर अलार्म बजा इसके बाद और मैं इतनी अपसेट हो गई कि मुझे लगा कि बस कहीं आग लग चुकी हुई है। अब मुझे करना क्या है। मैं ये सोच रही थी कि जिस तरह से हमने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हुई हैं और वैसे भी नॉर्मली भी हम सुना हुआ है कि इस तरह से आग लग जाती है तो आपने क्या करना है। तो मैंने फिर सीढ़ियों का ही रास्ता लिया और मैं नीचे आ गई और जी यहाँ पे जो है ना फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी हुई थी, वो सारा सर्च कर रही थी कि क्या हो गया। और मैं इधर लाउंज में ही बैठ चुकी हुई थी। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रही अपार्टमेंट में, तो जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो ये जी यहाँ पे जो है ना उन्होंने क्लियर कर दिया हुआ था सब कुछ, लेकिन रात जैसे हुई फिर से वही फायर अलार्म बजना शुरू हो गया। मैं इतनी परेशान हो गई कि अब ये होगा क्या, ये बार बार अलार्म बज रहा। रात को फिर से फायर ब्रिगेड की टीम आई। ये इस तरह से जो है ना वो एक्सरसाइज शुरू हो चुकी हुई थी। फिर से उन्होंने सब कुछ क्लियर किया। फिर इसके बाद आधी रात को फिर से वही सेम अलार्म बज रहा है और वो जी यही कह रहे हैं कि इमरजेंसी हो गई है। लेकिन मैं सो गई थी। मैंने कहा नहीं जी, अभी फॉल्स अलार्म है और मैंने रेस्ट करना है। अगर कोई इमरजेंसी में कुछ इस तरह से उन्होंने कहा तो फिर मैं जाऊंगी, अदरवाइज मैं पाकिस्तानियों की तरह नॉर्मल होकर आराम से सो गई थी।